हस्बैंड कभी दोस्त नहीं हो सकता। ये आपको अपने एतमाद में लेते हैं और अपनी थोड़ी सी बातें आपके साथ शेयर करके आपसे सब कुछ सच उगलवा लेते हैं और फिर वक्त आने पर ऐसे रंग बदलते हैं जैसे कि कभी वो आपको जानते ही ना थे, और वही बातें जो होती हैं वो ताना बना के आपके मुंह पे दे मारते हैं। तो कभी भी इस रिश्ते को ये मत समझें कि ये आपके दोस्त हैं। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे और मैं आपको इसका बड़ा अच्छा जवाब दूंगी। ये मेरी एक प्यारी सी सब्सक्राइबर ने मेरी पुरानी वीडियो जो है ना जेठानी के टॉपिक पे, पुरानी ज़्यादा पुरानी तो नहीं है, उस पर जितने कमेंट्स आए हुए हैं जैसे जैसे उनकी बारी आती है मैं उन पर वीडियो बना देती हूँ। तो आज मैंने सोचा कि इस कमेंट का भी जवाब मैं दे दूं, क्योंकि अक्सर बहनें नाराज़ हो रही हैं कि आप हमारे टॉपिक पे वीडियो नहीं बना रहे, तो इसका कोई आंसर नहीं दे रही। तो मैंने सोचा चलें आज अब ये सामने आया तो इस पर बात करूँगी। तो यहाँ पे जी आज मैंने बनाई थी भिंडी मसाला। ज़्यादातर लड़कियों से ना भिंडी टूट जाती है, अच्छी नहीं बनती। तो आप लोग आज मेरी रेसिपी को फॉलो कीजिएगा, देखिएगा। कभी आप इस भिंडी को पका के आप एक हफ्ते तक भी फ्रिज में रखेंगी ना, जितनी बार आप गर्म करेंगे आपकी भिंडी टूटेगी नहीं। ठीक है, तो भिंडी को पकाने की भी कुछ टिप्स और ट्रिक्स होती हैं जो मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी। तो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसी हैं मेरी प्यारी प्यारी बहनें बेटियाँ, जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें, और अल्लाह पाक सब बेटियों के नसीब अच्छे करे, किसी के साथ की मेरी बेटियों के नसीब अच्छे हों। आजकल मेरी रूटीन ज़रा अच्छी जा रही है। मैं सुबह के वक्त काम ख़त्म करके जल्दी सफाई ज़बर कर लेती हूँ, इसलिए मैं रूटीन के साथ अब जो है ना वीडियो अपलोड कर रही हूँ। और सुबह सुबह भी मैं जल्दी बच्चों को भेज के और फ़ौरन वीडियो अपलोड कर देती हूँ, क्योंकि उस वक्त नेट जो होता है ना वो ज़रा तेज़ चल रहा होता है, इसलिए। अच्छा, भिंडी को फ्राई करने की ना मैं टिप आपको यहाँ पे बता दूँ कि भिंडी को हमेशा हाई फ्लेम पे फ्राई करना है, और चम्मच उसमें जो है ना यूँ ज़्यादा, जिस तरह मैं चम्मच चला रही हूँ ये आप देखिएगा, इस तरीके से चलाना है। और हाई फ्लेम पे इसको सिर्फ़ और सिर्फ आपने 5 मिनट के लिए फ्राई करना है, बस उससे ज़्यादा नहीं। 5 मिनट के लिए आपने इसको फ्राई करके और ऑयल से बाहर निकाल लेना है। इसी तरह जो आगे मैं प्याज फ्राई करूँगी ना, वो भी हाई फ्लेम पे ढक्कन लगा के हमने सिर्फ प्याज को सॉफ्ट करना है, हल्की आंच पे नहीं करना। हल्की आंच पे करने से प्याज जल्दी जो होते हैं ना वो पानी छोड़ देते हैं, और वो आपकी भिंडी क्रिस्पी नहीं बनेगी, मतलब उसका मसाला क्रिस्पी और खड़ा खड़ा नहीं बनेगा। इसलिए प्याज भी आपने हाई फ्लेम पे सॉफ्ट करने हैं, लाइट से ब्राउन करने हैं, और भिंडी को भी आपने हाई फ्लेम पे करना है। उसके बाद इसको निकाल के रख देना है, और फिर आगे का जो प्रोसीजर है वो आप देख लेंगे। भिंडी नॉर्मल जिस तरह पकाते हैं वही होती है। तो ये भिंडी की खास टिप थी जो मैंने आपको शुरू में बता दी। ठीक है जी, और अब आते हैं जी अपने पॉइंट की तरफ, अपने टॉपिक की तरफ, कि शौहर जो होते हैं ना वो कभी भी दोस्त नहीं हो सकते, और आप उससे वो सारी बातें उगलवा लेते हैं, और जब वक्त आता है तो वही बातें आपके मुंह पे दे मारते हैं। तो ये काम लड़कियाँ, ये काम बीवियाँ भी करती हैं, ये मैं आपको बताऊँ, बीवियों में भी ये चीज़ होती है। अच्छा, तो मैं आपके साथ ना अपना पर्सनल भी एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, अपनी कहानी भी शेयर करती हूँ। पता है क्या होता क्या है ना, कि एक मर्द जहाँ बड़ा होता है ना, ये तरबियत की बात होती है। जैसी तरबियत माँ बाप ने की होती है, बच्चे जो कुछ देखते हैं वही कुछ करते हैं। ठीक है, वो बड़े होके उनके बीच में आती है। अगर एक मर्द ने अपनी माँ को सारी ज़िंदगी अपने बाप से इज़्ज़त लेते हुए नहीं देखा ना, उसने देखा है कि उसके बाप ने उसकी माँ को कभी इज़्ज़त नहीं दी और हमेशा उसे ताने दिए हैं, उसकी बेइज़्ज़ती की है, कुछ नहीं बनाया, तो मर्द में वो चीज़ होती है। ठीक है, वो वही चीज़ आगे ट्रांसफ़र करता है अपनी बीवी में। इसलिए कहते हैं कि बेटियों के साथ-साथ बेटों की भी तरबियत अच्छी करें, और जो मर्द हज़रात अपने बच्चों के सामने अपनी बीवी को इज़्ज़त नहीं देते ना, ख़ास तौर पे बेटों के सामने, वो बेटे आगे जाके अच्छे शौहर नहीं बन पाते। तो अभी पहले के चलो ज़माना अनपढ़ था, मोबाइल का दौर नहीं था, किसी को इतना ज़्यादा नहीं पता था। लेकिन अभी पढ़ा लिखा दौर है, और आज के दौर में हम लोग ऐसी बातें सुन के भी अनसुनी कर लें तो ये हमसे बड़ी बेवकूफ़ी और कोई नहीं होगी। ठीक है? हम, इसका मतलब है हम पढ़े लिखे जाहिल हैं, क्योंकि माएँ जब इतना कुछ देख रही होती हैं, जान रही होती हैं, अपने साथ इतना कुछ हो रहा होता है, तो उसको आगे अपने बच्चों में ट्रांसफ़र ना करें, बल्कि बेटियों के साथ-साथ बेटों को भी अच्छा इंसान बनाएँ। और ये ज़िम्मेदारी सिर्फ़ एक माँ की नहीं होती, ये बाप की भी होती है। अच्छा, अब माएँ जो होती हैं ना, वो इसमें, अब मर्द जो होते हैं उनको समझाना बड़ा मुश्किल होता है बीवी के लिए ना। उसके लिए एक आसान सी टिप है कि आप कभी अपने शौहर से बच्चों के सामने ऐसी कोई बात करें ही ना, जिस पे वो शाउट करें, जिस पे वो ऊँचा बोलें, जिस पे वो आपकी इंसल्ट करें। और अगर फ़ॉर एग्ज़ाम्पल कभी वो ऐसा कर भी देते हैं, आपके बेटों के सामने आपकी इंसल्ट कर देते हैं, तो आप उस वक़्त जो मौके का मुताबिक जो होता है ना, टाइम होता है, उसके मुताबिक आप खामोशी इख्तियार कर लें। आप चुप, जब आप चुप कर जाएँगी तो वो भी चुप हो जाएँगे। आगे से जवाब ना दें, खामोश हो जाएँ। उसके बाद अलहदगी में अपने हस्बैंड से बात करें और कहें, मैं आपसे लड़ाई नहीं कर रही, ना लड़ाई करना चाहती हूँ। सिर्फ़ इतना कहना चाहती हूँ कि उस वक़्त मेरी गलती थी, मैंने बच्चों के सामने आपसे बात की। आइंदा मैं बच्चों के सामने बात नहीं करूँगी, लेकिन आपने बच्चों के सामने मुझे ज़लील नहीं करना, मेरी बेइज़्ज़ती नहीं करनी, मुझसे ऊँची आवाज़ में बात नहीं करनी, क्योंकि ये जब बड़े हो जाएँगे तो आज अगर ये सब कुछ देख रहे हैं ना, तो ये सब कुछ कल वो आपको भी जवाब देंगे, मुझे भी देंगे, और अपनी आने वाली नस्ल को भी जवाब देंगे। ये चीज़ फिर उनमें भी आती है। ज़्यादातर ये वही मर्द हज़रात ऐसी हरकत करते हैं जिन्होंने ये सब कुछ होते हुए देखा होता है। दूसरी सबसे अहम चीज़ ये है कि अगर आपके हस्बैंड आपको अपने बारे में सब कुछ बता भी देते हैं, सारी बात आपके साथ शेयर कर भी देते हैं,
कोई भी लड़की, चाहे उसकी नई शादी है चाहे उसकी पुरानी शादी है, अपने मैके की चाहे अच्छाइयाँ हैं चाहे बुराइयाँ हैं, कोई भी बात अपने हस्बैंड से ना करें। आप अगर अच्छाइयाँ बयान करेंगी तो वो ये समझ रहे होंगे कि ये मुझे कोई बात सुना रही है, मुझसे कोई काम निकलवाना चाहती है, तो मुझे मिसालें दे रही है। ये चीज़ भी मर्द को बुरी लगती है। वो अपने से ऊपर किसी को अच्छा नहीं देख सकते, अपने से ऊपर कि हमारी बीवी हमारे साथ किसी को मैच करे, वो चीज़ उन्हें नहीं बर्दाश्त होती। इस वजह से वो आपके मैके वालों से नाराज़गी और दुश्मनी इख्तियार कर लेते हैं। अगर आप बुराई भी अपने मैके वालों की बताती हैं तो उसकी भी जो है ना, अगर आप उस वक़्त आर्ज़ी तौर पे थोड़ी दिनों के लिए आप अपने मैके वालों से नाराज़ हैं, किसी भाई से हैं, किसी भाभी से हैं, कोई किसी मसले पे आप हैं नाराज़ हैं उनसे और आप कोई बात उनसे शेयर करती हैं, तो आगे जाके किसी मौके पर जब मियाँ बीवी में ना ऐसे ये 2 ऐसे सिपाही होते हैं जो सारा दिन लड़ते हैं, रात को इन्होंने एक ही जगह रहना होता है, ठीक है? तो इनमें लड़ाई भी ज़्यादा होती है, इन्होंने जंग भी इकट्ठी करनी होती है, ठीक है? जंग भी इनकी इकट्ठी होती है, मतलब किसी के साथ इन्होंने लड़ना है तो इकट्ठे लड़ना है, लेकिन आपस में भी इन्होंने इकट्ठे लड़ना है और रहना भी इन्होंने एक साथ है। तो इसलिए इस रिश्ते को ना डील करने का सबसे आसान और अच्छा हल यही है कि ना उनसे इस मौजू पे बात करें, ना उन्हें उनसे अपनी कोई बात शेयर ना करें, अपने मैके के हाल-हवाल सब कुछ उनसे छुपा के रखें। ज़्यादातर ये वही लड़कियाँ धोखे खाती हैं जो ये समझ रही होती हैं शौहर ने मेरे साथ सारी बातें अपनी शेयर कर दी हैं तो मैं भी अपनी कर दूँ। नहीं, ये बहुत बड़ी गलती होती है। शादी की शुरुआत में भी लड़कियों को ये गलती नहीं करनी चाहिए और जो कर चुकी हैं वो उससे आगे मोहतात हो जाएँ। इसके बाद ऐसी गलतियाँ ना करें। अब मेरे साथ शुरुआत में ही मेरे हस्बैंड नहीं आते थे, मेरे मायके नहीं जाते थे, मुझे बड़ा बुरा लगता था। और फिर जो है मैं इस चीज़ को फ़ील करती थी, मैंने अपनी अम्मी से, मेरी अम्मी काफ़ी ज़्यादा मुझे कहती थी कि वो हमें इस काबिल नहीं समझता, हमारे घर नहीं आता। तो उस वक़्त मुझे भी बुरा लगता था, लेकिन आज मैं कहती हूँ कि अच्छा था, वो टाइम अच्छा था, वो नहीं जाते थे, उनका एक लिहाज़ बना हुआ था। अभी वही लिहाज़, वही अदब एहतराम मेरे मायके वालों के दिल में मेरे हस्बैंड के लिए है। ये लोग हर बात, अब जब मेरे हस्बैंड को वो इतनी रिस्पेक्ट देते हैं, इतनी हर बात में मेरे हस्बैंड से कहते हैं कि उनसे पूछ लें, वो हमारे घर का बड़ा है। अगर उस वक़्त मेरे हस्बैंड खुल के जाते, कोई ऐसी बात मुँह से निकल जाती, उनकी आपस में अनबन हो जाती, तो आज मेरे शौहर वहाँ इतने दिल से, इतने सुकून से, इतनी खुशी से ना जाते। हालाँकि उस वक़्त उन्हें उनके भाई नहीं जाने देते थे, उनकी वालदा नहीं जानती थी, मैं अंदर ही अंदर कूटती रहती थी, ये क्यों नहीं जाता? उसके बाद मेरे हस्बैंड मेरे साथ अपने वालिदैन की कोई बात शेयर नहीं करते थे, अपने भाइयों की कोई बुराई नहीं करते थे, अभी भी नहीं करते, अभी भी वो मुझसे सब कुछ छुपाते हैं। अपने भाइयों के राज़ छुपाते हैं, अपने भतीजों के छुपाते हैं। जो बातें उन्होंने करनी होती हैं, वो भाई अलग से जाते हैं कहीं दूर, अलहदा उनकी मीटिंग होती है, उसमें मैं कभी भी शामिल नहीं होती, हालाँकि ना उनकी बीवियाँ शामिल होती हैं, ये तीनों भाई अलग से मीटिंग करते हैं और अच्छी बात है, मुझे इस बात पे कोई एतराज़ भी नहीं है क्योंकि बाज़ औक़ात बंदा ऐसी बातें सामने कर जाता है जो हमें अच्छी नहीं लगती हैं और उसकी वजह से फिर हमारे इख्तिलाफ़ात बढ़ते हैं। अभी यही चीज़ मेरे में है, मैंने जब भी कोई बात करनी होती है, मैं अपने घर में रह के फ़ोन पे बिल्कुल बात नहीं करती। मैंने 1-2 बार फ़ोन पे बात की है, तो साथ ही में मेरी जेठानी का रूम है खैर से, उन्होंने सारी बातें सुन ली और सुनने के बाद फिर वो रिएक्शन मैंने फ़ेस किया कि इसने ये बात ऐसे की, अपनी माँ से ऐसे की, क्यों की, इसके वालिदैन ने की, वो मेरे माँ-बाप से नाराज़ हो गए। यहाँ पे मेरे लिए भी एक काम गलत हो गया। तो उसके बाद से फिर मुझे अब मेरी अम्मी को ये चीज़ समझ आई, मेरी अम्मी अभी मेरे तो फ़ोन ही नहीं करती हैं, अगर करें तो इतना मैसेज करती हैं कि हमारे घर आ जाना। मैं वहाँ जाके जो भी बात करनी होती है करती हूँ और इन चीज़ों की भनक मैं अपनी शौहर को नहीं लगने देती। मैं वहाँ से वापस भी आती हूँ तो मैंने कभी नहीं कहती कि हमने आज ये प्लान किया, हमने आगे से ये करना है, वो करना है, नहीं। देखें, ये जो रिश्ता होता है ना, इस रिश्ते को सँभाल के चलने की एक बीवी को सारे फ़न आने चाहिए। सास-ससुर के साथ भी आप किस सास-ससुर का हो, देवरानी-जेठानी का हो, कोई भी रिश्ता हो, जितनी आप खामोशी इख्तियार करेंगे, जितना आप उनसे अपना एक लिहाज़ रखेंगे, आप फ्रेंडली नहीं होंगे, आप एक मीठा और मुतवाज़न ताल्लुक़ रखेंगे, उतना ही ये रिश्ता अच्छा चलेगा। अच्छा, मुतवाज़न और मीठा ताल्लुक़ कैसे बनेगा? अब ये सारी बच्चियाँ सोचती हैं, कैसे हो? अब इसको करने का आसान तरीका ये है कि आप बात अपने शौहर के साथ जब आपका ताल्लुक़ है ना, उसमें ना आप उसके वालिदैन को करें इंटर और ना अपने वालिदैन को करें। आप लोग थोड़ी देर के लिए साथ बैठते हैं तो आपस में अपनी बातें करें ताकि आपका ये रिश्ता जो होता है ये सारी ज़िंदगी का होता है। और यकीन करें, बंदा बाकी सबकी बातें बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन शौहर एक वाहिद ऐसा रिश्ता है जिसकी एक जो है ना नफ़रत से देखी हुई निगाह भी जो होती है ना, वो औरत को मार डालती है। बाकी वो घर वालों को सपोर्ट करते हैं, आपका साथ नहीं देते, लड़ाई झगड़े में साथ आपका नहीं देते ना, तो ये चीज़ भी बंदा बर्दाश्त करके गुज़ारा कर लेता है। लेकिन जहाँ पे वो आपके मायके वालों के ख़िलाफ़ आपसे बात करें, आपको ताना दें, तो इसका आप उन्हें मौका क्यों दें? अगर ऐसा कुछ हो गया है तो पहले जो कुछ हो गया है उस बात पे आप मट्टी डालें, उसे आप भूल जाएँ, उसे आप छोड़ दें। लेकिन जो आने वाली बच्चियाँ हैं ना, जो नई जनरेशन है, उनके लिए ये बेस्ट मैसेज है कि आप लोग अपने रिश्ते में कभी भी इतनी गहराई ना लाएँ,
کہ آپ بھی اپنے والدین کے مسئلے ان سے شیئر کریں۔ اچھا یہاں تک کہ اپنے والدین کے نا گھر جو مالی حالات ہیں وہ بھی شیئر نہیں کرنے چاہیے، نہ زیادہ اچھے اور نہ برے۔ برے حالات آپ شیئر کریں گے تو ہسبینڈ سمجھ رہے ہیں کہ دل میں یہ جائے گا کہ ہاں میں اس کے جو ہے نا والدین کو مجھے سپورٹ کرنا پڑے گا، مجھے ان کی مدد کرنی پڑے گی۔ اس کے دل میں یہ ہوگا کہ شاید مجھے اس لیے بتا رہی ہے کہ میں ان کی ہیلپ کروں۔ اور دوسری طرف اگر آپ ان کے حالات کو بڑھا چڑھا کے تعریف کر کے بیان کریں گے کہ میرے ماں باپ تو اتنے میکے والے اتنے جو ہیں پاورفل ہیں، یا اتنی ان کے پاس رزق دولت ہے، تو وہ بھی ہسبینڈ کو لگتا ہے کہ یہ مجھے غریب ظاہر کر رہی ہے، مجھے جتا رہی ہے کہ میں پیچھے سے اتنی آئی ہوں اور تم اتنی جو ہے غریب ہو۔ یہ چیز بھی مرد فیل کرتے ہیں۔ تو آپ لوگ اپنے رشتے میں کیوں ایسی بات کریں؟ یقین کریں اتنے سالوں سے میری شادی میں اتنے مسئلے آئے ہیں، میری جٹھانی نے مجھے ستایا، ساس نے ستایا، دیور نے خوب تنگ کیا، اور ان تنگ کرنے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ میں لڑاکا تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ میرے شوہر صاحب اپنی ساری آمدن لا کے اپنے بھائیوں کے، اپنے ماں باپ کے ہاتھ پہ رکھ دیتے تھے، اور انہیں یہ خطرہ تھا کہ یہ یہاں پہ رہے گی تو اس کے اخراجات ہوں گے تو ہم کہاں جائیں گے، یہ یہاں سے نکلے گی تو ہمیں سب کچھ مل جائے گا، بس یہ وجہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو امید ہے میری یہ بات جو ہے نا نئی آنے والی بچیوں کے لیے کافی زیادہ ہیلپ فل ثابت ہوگی۔ میں ابھی تک اپنے ہسبینڈ سے اپنے میکے کے کوئی معاملات شیئر نہیں کرتی ہوں، اور یہی لحاظ ہے، اسی وجہ سے ہمارا رشتہ چل رہا ہے، ورنہ جتنے اتار چڑھاؤ میرے رشتے میں میں سمجھتی ہوں آئے ہیں نا، کوئی اور بندہ ہوتا ہے یا کوئی اور بندی ہوتی تو کب کے علیحدہ ہو چکے ہوتے، بچے بھی تھے۔ اور اچھا اس سب کے دوران میں نے جو ایک کام مضبوطی سے کیے رکھا وہ یہ میں نے کیے رکھا کہ کبھی بھی میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ناراض ہو کے نہیں سوئی۔ میں نے شام کے وقت جتنی بھی میرے دل میں خلش ہوتی تھی نا، بس شام کے وقت میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اسمائل کر کے بیٹھ جاتی تھی، اور یہی چیز اسے میری اچھی بھی لگتی تھی کہ یہ تمہاری، مجھے خود کہتے تھے کہ تمہارا غصہ جو ہے نا وہ دودھ پر ابلتے دودھ کی جھاگ کی طرح ہے، ایک دم سے اوپر جھاگ آتی ہے، ایک دم سے بیٹھ جاتی ہے، تو یہ چیز اپنے اندر لائیں۔ اوکے جی، اسی کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ امید ہے آپ کو میری موٹیویشنل ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور میرا مقصد ہے آنے والی بچیوں کو گائیڈ کرنا، کسی کا گھر تباہ کرنا بالکل بھی میرا نہیں ہے۔ اور آج کل جو بچیوں کو ڈیورس ہو رہی ہیں، طلاقیں ہو رہی ہیں، اسی وجہ سے ہو رہی ہیں کہ وہ بہت جلدی جو ہے نا ہار مان جاتی ہیں اور کچھ اپنی غلطیوں کی وجہ سے مار کھا جاتی ہیں۔ تو جہاں پہ ہم کہتے ہیں نا کہ ساس سسر غلط ہیں، دیورانی جٹھانی غلط ہے، یا پھر باقی گھر کے لوگ غلط ہیں، وہاں پہ آپ کے اپنے اندر بھی کچھ غلطیاں ہوتی ہیں، تو اپنی غلطیوں کو بھی ٹھیک کرنا چاہیے، اور ہر رشتے میں اتنا توازن رکھیں کہ جو ہے نا اگلا بندہ آپ پہ انگلی نہ اٹھا سکے۔ ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ آنے والی نسلوں سے بھی وہ غلطی ہوں۔ اچھا جی، اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔